मंदसौर के कचरिया चौपाटी में हुए हादसे में मारे गए मनोहर सिंह चौहान का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मनोहर के परिजनों ने मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बताते चले कि मनोहर ने अपनी जान जोखिम में डालकर 4 लोगों की जान बचाई थी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मनोहर के घर पहुंचे थे और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसमें मनोहर सिंह जी चौहान की भी जान गई है। उन्होंने बहादुरी दिखाई और जो लोग डूब रहे थे उनको बचाने का प्रयास किया। 4 लोगों को उन्होंने बचाया भी था, जिसमें से एक महिला प्रेग्नेंट भी है। 4 लोगों को उन्होंने बचाया, लेकिन इसी दौरान जो गैस का रिसाव हुआ उसकी वजह से दम घुटा और वे भी कुएं में डूब गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। गांव के लोग हमारे साथ हैं, इनके रिश्तेदार हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, बहादुरी का काम किया। बहादुरी तो एक ऐसा है कि बहुत ही कर्मठ आदमी था, लेकिन 4 जान बचाने के बाद भी हम उनको बचा नहीं पाए। वो खुद उनको गैस के कारण उनका मृत्यु हो गया। जी, क्या उसने क्या चाहते हैं कि ये तो सोंधिया गौरव मनोहर सिंह जी बहुत एक वीर बहादुर व्यक्ति थे और उन्होंने जो अपने प्राण त्यागे हैं अन्य लोगों की जान बचाने के लिए, ये हम सबके लिए बहुत प्रेरणा का काम है। आंखें जरूर पूरे अंचल की नम है, हर व्यक्ति दुखी है, हर आंख में आंसू है, लेकिन ऐसे वीर बहादुर मनोहर सिंह जी की वीरता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जी, क्या आप क्या चाहते हैं कि आप? मनोहर सिंह जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया, 4 जान बचाई और खुद परमात्मा के वहाँ चले गए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। जी, इसमें कुछ सरकारी कुछ अभी उम्मीद है कि कुछ जब इतनी बहादुरी का काम किया, परिवार बेसहारा रहा, तो कुछ सरकार की तरफ सरकार को भी कुछ करना चाहिए उनके लिए? सरकारी तरफ से मदद करना चाहिए पूरी तरह से और भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करे। बस एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। एक सदस्य को नौकरी जरूर मिलना चाहिए। निवेदन है कि इन्होंने अच्छा काम किया तो सरकार की ओर से उनको एक लड़के को सरकारी नौकरी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को। हाँ, मतलब उनका नाम भी हो जाएगा। कल वीरगाड़ा का काम जो करते हैं इस तरीके से उसने काम किया, 4 की जान बचा के और खुद ने जान दे दी, तो इसलिए उसको शहीद का दर्जा देना था। कल पूरी प्रशासक मिशनरी यहाँ थी, उसके बाद भी अभी तक कोई घोषणा नहीं करी। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे वीरता आदमी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको कल ही घोषणा करना थी शासन को। कलेक्टर, एसपी, पूरी प्रशासक यहाँ थी और शाम को हमने गांव के लोगों ने मांग करी तो उन्होंने आश्वासन दिया, उसके अलावा कोई घोषणा नहीं करी अभी तक। मैं शासन से मांग करता हूं कि उनकी शहीद का दर्जा दे और उनको आज ही घोषणा होकर कुछ कार्य हो, नहीं अन्यथा हम आगे और कार्रवाई करेंगे। तो रिश्तेदार हैं, गांव पूरा गमनीन है और ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो उन्होंने काम किया बहादुरी का, उसका उनको उचित सम्मान मिले। और इस बात का थोड़ा रोष भी दिखाई दे रहा है कि जो प्रशासनिक टीम यहाँ पर कोई भी उनका अधिकारी मौजूद नहीं है और जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था अंत्येष्टि के टाइम पर वो उन्हें नहीं मिला है। मनीष पुरोहित, मंदसौर। मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के कचरिया चौपाटी पर हुए दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा कैसे हुआ, ये जानने की कोशिश की एनडीटीवी संवाददाता मनीष पुरोहित ने। मंदसौर में उस दुखद घटनाक्रम में 12 लोगों की मौत हुई है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और ये घटना स्थल है। यहाँ पर इधर से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था और सामने आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छी रोड है और उतार भी है, घाट सेक्शन है, इसकी वजह से वहां से काफी रफ्तार में कार आ रही थी और ये घटना स्थल है। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि दिखाए किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और ये मोटरसाइकिल से टकराई और मोटरसाइकिल से टकराने के बाद में कार अनियंत्रित होकर इस रास्ते से होकर अंदर गई और यहाँ आप देखेंगे मोटरसाइकिल के जो टुकड़े हैं, अवशेष है, वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और इस मोटरसाइकिल सवार शख्स की भी इस घटनाक्रम में मौत हुई है। ये जूता है, ये उनके मोटरसाइकिल के टुकड़े हैं, कार के भी अवशेष यहाँ पर है और इस रास्ते से जहाँ अभी ये लगाकर बंद किया गया है और इसमें आप देखें इस तरह से यहाँ से निकली गाड़ी, यहाँ से टकराई अंदर और इस पेड़ से टकराई, लेकिन ये उनका मौत का निशाना था। अगर इससे टकरा जाती, थोड़ी इधर टकराती तो यहाँ रुक भी सकती थी, लेकिन आप देखें इधर स्क्रैचेस हैं, इससे टक्कर लगाते हुए कार इस रास्ते से अंदर गई और ये जो कुआं है, जिस कुएं में
मुंडेर नहीं है, ये लगभग रोड की साइज का कुआं है। मुंडेर थी, लेकिन जो रोड का लेवल बड़ा भरा हुआ, उसके बाद ये मुंडेर हीन कुआं हो गया। और इस कुएं के अंदर ये कार गिर गई। कार के गिरने के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो लोग हैं उन्होंने, स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की और एक स्थानीय युवक ने 4 लोगों को इसमें से बचाया। लेकिन जो 4 लोग, ये कुआं है, आप देखें कुआं कितना गहरा है, और इस कुएं से 4 लोगों को बचाया। लेकिन उसके बाद ये जो कार है, कार में से बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस भरी हुई थी और एलपीजी गैस का रिसाव शुरू हुआ, जिसकी वजह से लोगों की दम घुटने से मौत हुई। और जो उनको बचाने के लिए शख्स गया था, उसकी भी यहाँ पर मौत हुई। और ये आप देखें किस तरह से पूरी तरह से टूटी हुई, क्षतिग्रस्त ये कार है। इको कार है जिसकी कैपेसिटी 8 सीटों की होती है, लेकिन इसके अंदर 14 लोग भरे हुए थे। यानी जो क्षमता है, क्षमता से अधिक लोग इसमें मौजूद थे। और ये कार पूरी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डैमेज हुई है। और इस कार में ही जो लोग हैं, 10 लोगों की जान गई है। और यहाँ आप देखें किस तरह से ये पूरा ये एलपीजी गैस का सिलेंडर है। ये एलपीजी गैस अवैध रूप से इसमें घरेलू गैस से चलाते हैं टैक्सी के रूप में, ताकि इनको अच्छी आमदनी हो सके और जान का जोखिम भी रहता है। तो इस गैस के रिसाव की वजह से पानी में गैस का रिसाव हुआ और सकरा कुआं था, गैस की वजह से दम घुटा और जो बचाने वाला शख्स है उसकी भी मौत हुई। और अगर इसमें गैस नहीं होती तो और लोगों की भी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इस दुखद घटनाक्रम में 12 लोगों की मौत हुई है और 4 अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। मनीष पुरोहित, मंदसौर।